आपको लगता होगा आपके एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ा कि साल 2004 में देश को बहुमत वाली नहीं बल्कि गठजोड़ की सरकार मिली, जो सत्ता में रहने के लिए कदम उठाती थी, देश के अच्छे भविष्य के लिए नहीं। चंद्रयान की सफलता में बनी बाधा। चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम रखने का जो सपना साल 2008 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, वो समय पर पूरा नहीं हो पाया। क्यों? फंड ही नहीं दिए। इसीलिए ये 9 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हो पाई। इसरो को इस प्रयास में भले ही असफलता मिली, लेकिन मोदी सरकार इसरो की इस असफलता से डरी नहीं, साथ खड़ी रही कंधे से कंधा मिलाकर। इसीलिए 2023 में सफलता का स्वाद चखा। सेना के लिए फंड्स की कमी। यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस ने सेना को कमजोर करने का काम किया। यूपीए सरकार के दौरान आलम ये था कि 10 साल तक रक्षा समझौते तक ताक पर रख दिए गए। सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदने की बात तो दूर, सेना के इस्तेमाल के लिए जरूरी हथियारों की खरीदी के भी लाले पड़ गए। खरीदते भी तो कैसे, बजट होता तो ना। इतने बड़े देश की सुरक्षा को संभालने वाली सेना के लिए कांग्रेस सरकार के समय 2013-14 में डिफेंस सर्विस कैपिटल आउटलेट मात्र 86,740 करोड़ रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने साल 2023-24 में बढ़ाकर 1,32,301 करोड़ रुपए कर दिया। डीआरडीओ के साथ कांग्रेसी छल। यूपीए सरकार की कुनीतियों ने डीआरडीओ के भविष्य पर पलीता लगाने का काम किया। अगर सरकार की नीतियां सही रही होती तो डीआरडीओ की जिस मिशन शक्ति ने भारत को अंतरिक्ष में चौथी सबसे बड़ी शक्ति वाला देश बनाया, वो मिशन 2019 की जगह 4 साल पहले 2015 में ही पूरा हो चुका होता। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत ने खुद कही है। सारस्वत के अनुसार अगर 2012-13 में मिशन की मंजूरी मिल जाती तो यह 2014-15 में ही लॉन्च हो जाता, लेकिन यूपीए सरकार से सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार में वही डीआरडीओ इतिहास रच रहा है। बात चाहे दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की हो, या स्वदेश ड्रोन तपस की, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाने की, डीआरडीओ हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। एचएएल को बर्बादी की कगार पर ले आए। यूपीए सरकार की पैरालिसिस पॉलिसी की वजह से 2014 में एचएएल बर्बादी की कगार पे आ गया था, लेकिन जिस एचएएल के नाम पर कांग्रेसी पिछले कुछ साल तक लगातार कोहराम मचा रहे थे, आज उस एचएएल के नाम पर उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। पता है क्या? क्योंकि एचएएल मोदी सरकार में लगातार झंडे पर झंडे गाड़ रही है। यही नहीं, यूपीए सरकार के समय साल 2013-14 में एचएएल की सालाना बचत मात्र 2,093 करोड़ रुपए रह गई थी, जबकि मोदी सरकार आने के बाद साल 2021-22 में यही सालाना बचत बढ़कर 5,087 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि डबल से भी ज्यादा। यही नहीं, आज एचएएल के पास 84,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर है, वहीं 50,000 करोड़ के अन्य ऑर्डर पाइपलाइन में है। ये फर्क पड़ता है आपके एक वोट से। बीआरओ के काम में भी लेट लतीफी। साल 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में एक ऐसी पार्टी बैठी रही जो इतनी संवेदनहीन थी कि उसके पास बीआरओ, जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क एवं पुल बनाने का काम करती है, जो सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है, उस बीआरओ के लिए भी फंड्स की कमी होती थी। जबकि आज मोदी सरकार बीआरओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जिसकी वजह से बीआरओ का मनोबल 7वें आसमान पर है। आज बीआरओ ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे और ट्रांस अरुणाचल हाईवे का निर्माण कर रही है। इसके अलावा 18 बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट का काम बीआरओ के साथ मिलकर मोदी सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है। ये है आपकी एक वोट की ताकत। इसीलिए अपने वोट को सिर्फ एक वोट मत समझिए। आपका एक वोट आपकी और आपके आने वाली पीढ़ी की तकदीर बना भी सकता है और हमेशा के लिए बिगाड़ भी सकता है।